प्रतीक यादव को बहुत करीब से जानने वाले मुकेश बहादुर जी हमारे साथ हैं। सर, आप तो साथ साथ रहे, कई प्रोग्राम में भी शामिल रहते थे, घर परिवार में भी आपका आना जाना था। आज जो प्रतीक यादव का जिस तरीके से निधन हुआ है, कितनी दुख की घड़ी है? नहीं, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगा कि प्रतीक यादव जी को नहीं, मैं पूरे परिवार को जानता हूं। मैं अपर्णा जी का सगा भाई समझ लीजिए, और दुख में सुख में हमारे परिवार के साथ वो रहते हैं, उनके परिवार के साथ वो रहते हैं। और ये जो प्रतीक जी का हुआ, ये बहुत ही दुखद है मेरे लिए। तो एकदम परिवार का मतलब अपूर्णीय क्षति है। और कई लोग जो जिस तरह के कयास लगा रहे हैं, अनर्गल कयास, एक परिवार की छवि होती है, चूँकि हाई प्रोफाइल है तो इसलिए बातें भी होंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतीक जी थोड़े अस्वस्थ रहते थे, फिटनेस को भी लेकर के, ओबेसिटी को लेकर के, लंग्स में भी उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी थी। बहुत सारी मल्टीपल, हर आदमी के साथ होता है, हर आदमी के जीवन में होता है। 10 में से 8 बीमार आपको मिलेंगे। किसी को डायबिटीज़ होगा, किसी को हाइपरटेंशन होगा। तो सवाल इस बात का नहीं है। अभी कोई विश्लेषण इसलिए नहीं करना चाहिए कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट, फॉरेंसिक सबकी निगरानी में हुआ है। तो किसी को अपना विश्लेषण न करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। मैं हूं या कोई भी हो, कोई भी आदमी विश्लेषण नहीं करना चाहिए, ना मीडिया को करना चाहिए। लेट अस वेट फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इससे पहले उन्होंने कोई इलाज करवाया था? नहीं, इलाज उनके बराबर हो रहे थे, और उनको बताया ना मैंने कि उनको तमाम जो शारीरिक दिक्कतें थी उसको लेकर के उनके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट भी होते थे, और ऑफ एंड ऑन कभी कभी बीमार भी पड़ते थे। तो ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, आदमी का शरीर है, बीमार पड़ता है तो इलाज कराता ही है। तो जितनी मुझे जानकारी है कि आज सुबह 4 बजे वो गिर गए थे। उसके बाद जो घर के डोमेस्टिक हेल्प है, उन्होंने अमन को फ़ोन किया, फिर अमन वगैरह भाग के पहुँचे, सिविल लेके गए, और वहाँ उनको डेड डिक्लेयर किया गया। इससे पहले भी सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट जो हैं वो वायरल हुए थे। क्या लगता है कि चर्चाएं कितनी भ्रामक हैं और कितनी? देखिए, इस घटना का, इस दुखद घटना का सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। हर परिवार में, हर हस्बैंड वाइफ में टुनफुन होती रहती है, तो उसको किसी से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। हम मेरी वाइफ भी आर्गुमेंट करते हैं, आपके घर में भी होता होगा, उनके घर में भी होता होगा। उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। कॉज ऑफ डेथ क्या है? बीपी हाई हुआ है, कार्डियक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। ये जब रिपोर्ट आएगी तो कॉज ऑफ डेथ सामने आ जाएगा। तो मुझे सोशल मीडिया का जो कनेक्शन पे उन्होंने गुस्सा इजहार किया था कुछ दिन पहले, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले के ज़माने में गुस्सा आदमी इजहार करता था हस्बैंड वाइफ में, तो नाराज होकर घर छोड़ के चला जाता था। अब लोग सोशल मीडिया पे कर दे, उन्होंने टाइम इन किया था और उसको डिलीट कर दिया था, बाद में एक वीडियो भी जारी कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों का आपस में कोई कनेक्ट है। प्रतीक जी के आप काफ़ी करीबी रहे, अपर्णा जी के काफ़ी करीबी रहे। कैसा नेचर था? कैसे दोस्तों से मिलते जुलते थे? बाकायदा रोज़ जिम भी शायद जाते थे? भाई, दोनों लोग अगर आप रैंक करेंगे तो अपर्णा मेरी बहन है इसलिए नहीं, वो बहुत ही संस्कारी, शिक्षित और पढ़ी लिखी और बहुत ही व्यवहारिक महिला है। वही चीज़ प्रतीक जी पे लागू होता है। प्रतीक जी लोगों से कम एक्सपोजर करते थे, चाहे जिस भी रीज़न से, पॉलिटिकल और उसकी वजह से। बट घर में जो भी मेहमान आते थे, हम लोग जाते थे, हमेशा अच्छे से मिलना, अच्छे से बैठना, अच्छे से खाना, अच्छे से सलीके से रिसेप्शन करना, बच्चों के बर्थडे पार्टी हो या कोई भी हो। तो प्रतीक जी तो इतने व्यवहारिक थे। मेरी मदर की डेथ हुई थी, प्रतीक जी अमूमन कहीं जाते नहीं थे, अपर्णा के साथ मेरे घर भी आते रहते थे। तो प्रतीक जी और अपर्णा जी का व्यवहार में उच्च कोटि का व्यवहार था, मैं ये कह सकता हूँ। बस एक बड़ा नुकसान मेरे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि भाई अपर्णा मेरी बहन थी, तो और प्रतीक जी का जाना एक बहुत दुखद है। प्रतीक जी का जाना जो है वो बेहद दुखद है। अभी भी पोस्टमार्टम हाउस में प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि बॉडी जो है प्रतीक यादव का जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकलेगा, और तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से जो शव वाहन है, बाकायदा हम आपको दिखाएं तस्वीरों में कि शव वाहन पूरे तरीके से यहाँ पे तैयार कर दिया गया है, और अब से कुछ देर के बाद ही ये जो वाहन है, इसके ज़रिए से जो प्रतीक यादव की डेड बॉडी है उसको उनके आवास ले जाया जाएगा, और आवास के बाद तमाम जो उनके परिजन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे, और कहीं ना कहीं उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।